हेलो बच्चों, हाउ आर यू। मैं के शुक्ला, केमिस्ट्री विद के शुक्ला यूट्यूब चैनल के साथ। ये आपका सदाबहार चैनल, ठीक है। आज आइए बेटा, हम लोग क्या करेंगे, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पर हम कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप चैनल को, ठीक है, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ बेटा, जल्दी से वीडियो पॉज करें और क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर मिलाएं। जल्दी करें, स्क्रीनशॉट लेकर भी आप क्वेश्चन को जूम करके बेटर देखकर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जल्दी कीजिए, ठीक है, हो गया। अब देखिए मेरी बारी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है। ये देखिए एक सॉल्यूशन है, इसमें दो लिक्विड्स लिए गए, लिक्विड ए और लिक्विड बी लिया गया, ठीक है। अब लिक्विड ए के 1 मोल हैं, लिक्विड बी के 3 मोल्स हैं, ठीक है। और कहा गया कि इसमें लिक्विड बी का 1 मोल और ऐड कर दिया गया, 1 मोल ऑफ बी इसमें मोर ऐड कर दिया गया, तो एक और सॉल्यूशन बन गया भाई। क्या बन गया इसमें, देखो ये। अब यहां पर ए के कितने मोल्स हो गए, उतने ही 1, और बी के बढ़कर कितने हो गए, 4 मोल्स हो गए। अब इनिशियल के लिए हमें जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है यानी पीएस है वो 550 गिवन है बेटा। कितना गिवन है भाई, 550। और यहां पर पीएस जब 1 मोल मोर हमने ऐड कर दिया क्या, बी का, तो जो पीएस है वो 10 mmHg से इंक्रीज करके कितना हो गया, 560 mmHg। बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन की डिमांड ये है कि भाई पी नॉट ए फाइंड कीजिए और पी नॉट बी फाइंड कीजिए। तो कैसे करेंगे भाई, सिंपल सी बात है कि हम यहां पर इस इक्वेशन का यूज करें, राउल्स लॉ से जो इक्वेशन हमने टोटल प्रेशर के लिए डेवलप की है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब देखिए फॉर फर्स्ट केस यानी इनिशियल सॉल्यूशन के लिए आप डेवलप करें, फॉर इनिशियल सॉल्यूशन। तो बेटा पीएस की वैल्यू हो गई 550, पी नॉट ए आपको फाइंड करना है। एक्स ए की वैल्यू देखो, मोल कितने हैं टोटल, 4 हो गए ना टोटल मोल्स। तो ए का मोल फ्रैक्शन यानी एक्स ए कितना हुआ, 1/4 प्लस पी नॉट बी और एक्स बी कितना हो गया, 3/4 हो गया भाई। इसे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो देखिए 1/4, 4 इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी इज इक्वल टू 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2200, ये हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। अब हम फॉर सेकेंड सॉल्यूशन की बात करें, या हम ऐसे कह दें कि आफ्टर एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ बी मोर जो सॉल्यूशन बना उसके लिए हम बात करें, तो इक्वेशन यही होगी। डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, 560 इज इक्वल टू पी नॉट ए। अब ये हो गया बेटा 1 मोल और ऐड हो गया ना, तो टोटल 5 मोल हो गए, तो ये कितना हुआ 1/5, ठीक है, प्लस पी नॉट बी ये हो गया 4/5। ये बातें समझ में आ रही हैं भाई। अब इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई कर ले हम, तो क्या लिख सकते हैं, देखिए पी नॉट ए प्लस 4 पी नॉट बी इज इक्वल टू 2800, ये 2 इक्वेशंस हो गई। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से सॉल्व करें तो हमें पी नॉट ए और पी नॉट बी की वैल्यू मिल जाएगी भाई, कितना, 400 और 600, ये किस यूनिट में है, mmHg, mmHg। तो ये बेटा हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ रहे हैं ना, वेरी गुड, जल्दी से नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नोट हो गया बेटा, तो इसे मिटा दिया जाए। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करें, वीडियो पॉज करें और सॉल्व करें। शाबाश, कर लिया भाई, हो गया। अब मेरी बारी है। देखिए इसमें कहा गया साइक्लोहेक्सेन और इथाइल अल्कोहल दो तरीके के क्या हैं, लिक्विड हैं। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन का मोल फ्रैक्शन आपको दिया गया है। देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेन कितना दिया है, 0.32। ये मोल फ्रैक्शन है किसका भाई, साइक्लोहेक्सेन का। इथाइल अल्कोहल का कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH। तो आप जानते हैं मोल फ्रैक्शंस का सम हमेशा 1 होता है, तो 1 से सब्सट्रैक्ट कर दें, 0.68 हो गया। बात समझ पाए। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम इस कंपोजिशन के साथ, ठीक है, एक सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो 237 आपको गिवन है, सॉरी 376 गिवन है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इन दोनों को मिलाने पर, ठीक है, जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन का जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो है 376। तो बताओ ये आइडियल होगा कि नहीं होगा। तो बेटा जी हम आप जानते हैं कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो इसके इक्वल होता है, P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी और एक्स बी के इक्वल होता है। अब राउल्स लॉ कहता है कि देखिए यहां से अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मान लें और इसे हम राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेटेड वैल्यू मान लें, तो ये वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है, 376। और ये वैल्यू आप इस डेटा से कैलकुलेट कर लें। अगर दोनों वैल्यू सेम आ जाती हैं तो आइडियल हुआ, और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू इसके इक्वल नहीं आती है तो वो आइडियल नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां पर बेटा देखो हम इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। लिक्विड A साइक्लोहेक्सेन, लिक्विड B इथाइल अल्कोहल। तो PS इज इक्वल टू P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी। क्लियर हुआ। अब वैल्यू रख देते हैं भाई इसमें हम लोग। ठीक है, तो देखिए मोल फ्रैक्शन हमें दोनों का पता है और प्रेशर देखिए कितना है ये समझ लें। तो ये हुआ 280.32, समझ पा रहे हैं भाई। ठीक है, और इथाइल अल्कोहल के लिए 168 इंटू 0.68 ये वैल्यू हमें दे दी गई है। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें, तो देखें 203.8 ये हमें प्रेशर मिल जाएगा। किसका, जो सॉल्यूशन बना जिसके कंपोजिशन के लिए हमने 0.32 मोल साइक्लोहेक्सेन लिया और 0.68 मोल इथाइल अल्कोहल ले लिया। तो इतने mmHg प्रेशर आया, प्रेशर कैलकुलेटेड वैल्यू आया, यानी जो मोल फ्रैक्शन लेकर हमने मिलाया है ये और सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, तो इस डेटा के अकॉर्डिंग जब राउल्स लॉ से कैलकुलेट किया तो वैल्यू इतनी आ रही है, जबकि एक्सपेरिमेंटली कह रहा इतनी मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आइडियल नहीं है, ये क्या है, नॉन आइडियल है। और नॉन आइडियल में क्या है, पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। क्यों, क्योंकि इट इज हायर वैल्यू देन दिस। तो हम आप कह सकते हैं कि सिंस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ग्रेटर है देन कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है, इसलिए देयरफॉर इट इज अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद, या हम ऐसे कह दें नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ,
क्लियर हो गई बात? नोट कर लें भाई जल्दी से, ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ बेटा, नोट हो गया तो इसको मिटा दिया जाए। वेरी गुड। क्वेश्चन सॉल्व करें भाई। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आप सॉल्व करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, सॉल्व कीजिए। कर लिया? देखो बेटा, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, लिक्विड फेज ले लिया और यहां पर हमने वेपर फेज ले लिया भाई। क्या ले लिया? वेपर फेज, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिकली आप सोच कर देखिए। ये वेपर फेज, ये लिक्विड फेज। अब इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि देखिए ए का डेटा आपको दिया है, लिक्विड ए के लिए आपको लिक्विड फेज में और वेपर फेज में दोनों में ये डेटा गिवन है, ठीक है। तो यहां पर बेटा देखो, अब लिक्विड फेज का जो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये डेटा आप जानते हो ना कि भाई अगर हमें ए के लिए लिखना है तो ये राउल्स लॉ है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, ये कंपोनेंट के लिए है। तो यहां पर हमने लिख लिया पी नॉट ए, ठीक है। अब लिक्विड फेज में कितने परसेंट है? 30%, ऐसे लिख दिया। और यहां पर आप देखो बेटा, वेपर फेज में कितना हो गया भाई? पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू इतना होता है, और पार्शियल प्रेशर वेपर में डाल्टन्स लॉ से होगा, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। समझ पा रहे हैं ना? राउल्स लॉ से पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, और वेपर्स में डाल्टन्स लॉ लगाएंगे तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू वाई ए, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर, और ये टोटल प्रेशर हो गया। अब इन दोनों को इक्वलाइज करके हमने ये टर्म्स मैं लिख रहा हूं, तो ये हो गया बेटा देखो क्या, वाई ए, ठीक है, सॉरी वाई ए तो गिवन है, ये पीएस हो गया, और ये 60% आपको गिवन है। क्लियर? अब इसी तरीके से, ठीक है, सिमिलरली फॉर लिक्विड बी कर लो। क्लियर हो रही है बात भाई? तो यहां पर पी नॉट बी कर दिया इनटू, अब ये 30% है तो यहां ये 70% हो जाएगा ना भाई, और यहां पर टोटल प्रेशर तो वही रहेगा दोनों केस में। यहां पर 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 40%। बात समझ गए ना? अब हम इन दोनों का रेशियो ले लें, ठीक है बेटा। तो जब दोनों का रेशियो लेंगे तो पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी, अच्छा 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो ये 30 अपॉन क्या हो गया? 70। क्लियर हुआ? इज इक्वल टू पीएस से पीएस मर गया, 100 से 100 मर गया, तो ये क्या हुआ? 60 अपॉन 40। क्लियर हो रही है बात? अब हम इसको अगर सॉल्व कर लें तो देखिए पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल टू 3.5, ये रेशियो हमें मिल गया जो हमारा आंसर है। समझ पाए ना भाई? क्लियर हुई बात? तो जल्दी से इसे नोट करें, ठीक है, और नोट करके बताएं। हाँ भाई, नोट कर लिया तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा और प्लानिंग कर लिया होगा, पॉज करके तुरंत सॉल्व करें। कीजिए। हो गया भाई? अब आइए मेरी बारी और इसे समझिए कैसे करेंगे। देखो बेटा, यहां पर आपको इनिशियल वेट दिया हुआ है, इनिशियल वेट ऑफ लिक्विड वाटर, ठीक है, लिक्विड वाटर का इनिशियल वेट आपको गिवन है कितना? 18 ग्राम्स, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस 18 ग्राम्स का जो इनिशियल लिक्विड वाटर है, इसमें से कितनी अमाउंट वाटर की गिवन कंडीशंस में वेपर्स में कन्वर्ट होगी, ठीक है।
तो आइए सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि गिवन कंडीशन में जो वाटर है उसके मोल्स कितने हैं, तो मोल से हमें वेट मिल जाएगा। तो यहां पर बेटा देखो फ्रॉम PV इज इक्वल टू nRT का यूज करें और n निकालेंगे तो PV अपॉन क्या आएगा, RT। अब आप जानते हैं इस इक्वेशन में प्रेशर हमेशा एटीएम में वॉल्यूम लीटर में रखते हैं, तो प्रेशर आपको दिया है 24.63। अब इसको 760 से आप डिवाइड कर दें, क्योंकि mmHg में दिया है ना भाई, तो आपको 760 से डिवाइड किया तो ये क्या हो गया, एटीएम वॉल्यूम दिया है 7.6 लीटर, आर की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर इसके लिए भाई कितना दिया गया है आपको, तो 300 केल्विन। ये बात समझ में आ गई भाई सबको। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं भाई, ठीक है। अब आप ये भी देखो कि मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं, ग्राम वेट अपॉन मोलर मास। बात समझ गए ना भाई। अब ये जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 0.01, ठीक है। अब मोलर मास कितना होता है बेटा, 18, तो ग्राम वेट अपॉन 18 इज इक्वल टू 0.01, यानी कि वेट कितना मिल गया हमें, 0.18 ग्राम। ये बात समझ गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनिशियली 18 ग्राम हमने वाटर लिया था ना, उसमें से 0.18 ग्राम वाटर किसमें कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में। तो अब परसेंटेज निकालने की कितने परसेंट कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो परसेंटेज वेट ऑफ H2O, ठीक है, किसमें, अब हम ये कॉमा लगाकर लिख दे रहे हैं, समझ लेना, चेंज्ड इन वेपर्स, चेंज्ड इन वेपर्स, ठीक है। ये हो गया देखो 0.18 अपॉन 18 इंटू 100। अब सॉल्व करोगे तो ये 1% आ जाएगा। कोई समस्या भाई, नोट कर लें, नोट कर लीजिए, वेरी गुड, हो गया भाई, तो मिटा दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन रीडिंग ले, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, ये ऑलरेडी, ठीक है, जेई में आ चुका है, जेई में, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन आया था तो हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर ये चर्चाएं आम था, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, हर जगह इसी की चर्चा होती थी। तो जल्दी से ट्राई करें, ठीक है, वीडियो पॉज करें और ट्राई करें, जल्दी से सॉल्व करें, इसे जल्दी करें। हाँ भाई, हो गया। अब आइए मेरी बारी। देखो बेटा, हमारा क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ये है पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए और पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी होता है, ठीक है ना। अब हमें जो ग्राफिकल रिलेशन बताना है वो वाई ए और एक्स ए के टर्म में, यानी लिक्विड ए के टर्म में लाना होगा हमें इन चीजों को। तो यहां से बेटा जी देखिए, हम इसको लेकर सॉल्व करते हैं कि एक्स ए इज इक्वल टू हो गया पी ए अपॉन क्या भाई, जल्दी बताओ, पी नॉट ए। ये बात समझ में आ रही है, बात क्लियर हो रही है। तो अब जरा आप यहां पर देखिए कि ये टर्म हमें मिल गया, कोई दिक्कत, ठीक है। और अब हमें रिलेट क्या करना है, जो लिक्विड का मोल फ्रैक्शन है ना, उसको वेपर के मोल फ्रैक्शन से हमें रिलेट करना है। तो हम एक स्टेप बीच में चाहें तो और कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, ये देखिए, हम इसको ऐसे लिख दें, ठीक है।
कि भाई डाल्टन्स लॉ अप्लाई करें, वाई ए इज इक्वल टू क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन पी ए अपॉन पी एस यानी टोटल सोल्यूशन। समझ गए। अब पी ए की वैल्यू हम यहां से रख देते हैं पी नॉट ए एक्स ए अपॉन, और ये पी एस की वैल्यू हो गई पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग हमें एक्स बी को क्या करना है, डिसअपियर करना है इसको यहां से। तो डिसअपियर कैसे करेंगे, आप जानते हैं कि मोल फ्रैक्शंस का जो सम होता है वो हमेशा 1 होता है। तो भाई हम ऐसे लिख सकते हैं कि वाई ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, और एक्स बी की जगह हम 1 माइनस एक्स ए कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स ए। ये बात समझ गए। अब इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो देखो पी नॉट ए एक्स ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए हो गया बेटा। क्लियर हो रही बात। अब देखो ये भी एक्स ए का टर्म है, ये भी एक्स ए का टर्म है, तो इन दोनों को साथ लेकर कॉमन ले लेते हैं एक्स ए को। तो वाई ए इज इक्वल टू हो गया पी नॉट ए एक्स ए अपॉन, यहां पर बेटा जी देखो एक्स ए को कॉमन ले लिया तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ठीक है, प्लस पी नॉट बी बन गया। ये बात समझ में आ रही है भाई। अब इसको 1 बाई कर दीजिए, तो 1 अपॉन वाई ए कर दिया। अब ये पलट कर हम लिख देते हैं, इसको रिवर्स करके लिख देते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे भाई, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ठीक है, और ये हुआ एक्स ए डिवाइडेड बाई दिस टर्म पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और ये टर्म प्लस करके लिख दिया पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए एक्स ए। यहां से बात समझ में आ रही है भाई। क्लियर हुआ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो एक्स ए से एक्स ए कैंसिल हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। इस टर्म को अब हम यहां से देखो, चलो अगले स्टेप में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहां पर बेटा ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, नोट कर लिया है ना। तो ये 2 स्टेप में हटा देता हूं, ठीक है। देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन वाई ए, ठीक है, इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी डिवाइडेड बाई पी नॉट ए। ये एक टर्म हमें मिल गया यहां पर, प्लस ये देखिए पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए इंटू 1 अपॉन एक्स ए। ये हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म इक्वेशन की मिल गई। अब देखिए क्वेश्चंस के सेंस को यहां अप्लाई करें, तो अगर हम इस क्वांटिटी को y एक्सिस पे लेते हैं और इस क्वांटिटी को x एक्सिस पर लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, स्लोप हो गया, यानी m। ये बात समझ पाए भाई। और ये इंटरसेप्ट हो गया c। ये बात क्लियर हो गई। तो स्लोप ये हुआ, ठीक है, पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए, और हमारा इंटरसेप्ट कितना हो गया, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए। अब ये बात समझ में आ गई होगी, और यहां से हमारा ये आंसर मिल गया। बात क्लियर हुई भाई, कोई दिक्कत? तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।